हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, इसमें आपका जो है यूनिट वाइज दिया है, यूनिट फर्स्ट टू थर्ड। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट अपन आज पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, थोड़ा आपको बता दें कि अपना जो सिलेबस है क्लास 9th का वो चेंज हो गया है। तो अब आपका क्या है, ना तो आपकी जनरल इंग्लिश है ना कोई स्पेशल इंग्लिश है, तो दोनों ही 9th, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपका एक ही सिलेबस है एनसीईआरटी। तो हम एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर आपका आज एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको समझना है। और हो सकता है आप लोगों के पास अभी बुक भी ना हो, क्योंकि अभी सिलेबस न्यू चेंज हुआ है, तो आप लोग इसको सिर्फ स्टोरी वाइज समझ लीजिए। जब बुक आएगी तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब आप बुक खरीदें तो फिर उसको पहले वीडियो देख के फिर आप बुक को रीड करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी जो आपको हम बताएंगे सिर्फ वो आपको सुनना है अच्छे से और समझना है। और बुक इसके पास है वो तो बुक खोल सकते हैं। तो जैसे कि आपने लिखा है, चैप्टर आपका फर्स्ट है द फन दे हैड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में बताएंगे, चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में क्या है, एक दो बच्चे हैं आपस में बात करते हैं। एक लड़की है, इसका नाम है मार्गी, और एक लड़का है, इसका नाम है टॉमी। मार्गी 11 इयर्स की है और जो टॉमी है वो 13 इयर्स का है। तो इसमें आपके क्या है, फ्यूचर के बारे में बात हुई है बहुत, यानी कि ये बात जो आपका चैप्टर है ये फ्यूचर का है। तो इसमें बताया गया है कि फ्यूचर में पढ़ाई कैसे होगी, फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे, फ्यूचर में टीचर्स कैसे होंगे, और फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे उनका माइंड डेवलप होगा, कैसा उन्हें माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए, उसी बेस आपका ये चैप्टर है। तो जब इसमें क्या है, तो जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो क्या है, इसमें द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन अ फ्यूचर। तो जैसे हमने बताया आपको, ये स्टोरी जो है वो आपकी फ्यूचर में सेट है, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसका दिया है। फिर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें जो कहा है, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब फ्यूचर में ना किताबें होंगी ना स्कूल्स होंगे। जैसे कि अब आप मतलब आज हमें पता है, अब हमें पता है वो शायद पहले आगे नहीं होंगे। इसके उन्होंने कहा हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, इसके बाद बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जैसे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास बुक है, आप पढ़ रहे हो, बुक से आप भी पढ़ोगे, हमारे पास एक बुक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके टीचर हैं। तो ऐसे ही जब ना बुक होगी ना स्कूल्स होंगे तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे। फिर इसमें कहा, इसमें जो डायग्राम दिया है नीचे बुक में, इसमें बताया गया किस तरीके के स्कूल होंगे। इसमें स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य में किस प्रकार के स्कूल्स होंगे। तो डायग्राम आपको हम नहीं बना रहे, इसे आपको हम बताएंगे इसमें कैसे होंगे। तो पहला इसमें डायग्राम जो इसमें लिखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, पहला पॉइंट है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू मीन्स द्वारा। फिर वर्चुअल क्लासरूम, इसके वर्चुअल क्लासरूम कैसे, पूरा आपका एक रूम है, उसमें सारा आपका सेटअप लगा है, ना कोई टीचर है ना कोई बच्चे हैं, कोई नहीं है। थर्ड आपका है रोबोटिक टीचर, ये आपका मेन पॉइंट है। कैसे, अब भैया अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके क्या टीचर आपको समझ में आया, सामने पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, हमें देख पा रहे हो, लेकिन उस टाइम क्या होगा, रोबोटिक टीचर होंगे, मैकेनिकल टीचर होंगे, वो कोई रियल पर्सन नहीं होंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, वो टेक्स्ट अभी आपका टेक्स्ट यानी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं, आपके पास बुक हैं, प्रिंटेड पेपर्स पर हैं, बुक्स हैं। आगे चल के क्या होगा, ना कोई बुक्स होंगी, सारी बुक्स जो आपकी क्या टीवी स्क्रीन पर आती जाएंगे, आप उनको खोलकर देखते जाएंगे, कोई आपकी कॉपी बुक्स आपके पास नहीं होंगी। तो इसमें बताया है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है इन पेरिस डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change, write them down। इन्हें कहा पेरिस में क्या होता है कि 3 चीजें ऐसी आप डिस्कस करो जो आपके स्कूल के बारे में बहुत बेस्ट हों, सबसे अच्छी हों, 3 चीजें ऐसी जो आप उसमें स्कूल में चेंज करना चाहते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको चैप्टर में आते हैं हम। ये तो आपके नॉलेज थी कुछ पढ़ने से पहले चैप्टर को, अब आएंगे चैप्टर में। तो चैप्टर में जो पहली लाइनें हैं जो आपकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देते हैं। मार्गी, जैसे पहले बताया, मार्गी एक लड़की है। इवन रोट अबाउट इट द नाइट इन हर डायरी, उसकी आती वो हर चीज अपनी डायरी में लिखती थी। ऑन द पेज ही रीड 17 May 2157, यानी कि 2157 में सी रोट, उसने लिखा क्या, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली।
यानी कि जब इतने फ्यूचर में बुक्स नहीं होंगी, अगर कोई बुक्स कहीं से दिख जाए तो लगता है कि ये बुक रियल बुक है, वो कैसी होती थी। तो एक एक्साइटमेंट जो होता है बच्चों का वो इसमें नजर आता है। तो क्या होता है, इट वॉज वेरी ओल्ड, बुक बहुत पुरानी थी। किसकी थी? एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था उनसे कि जब वो छोटे से बच्चे थे, कौन, उनके दादाजी भी बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने बताया था कि वहां एक टाइम था जब सारी स्टोरीज और सारी बुक्स सब प्रिंटेड ऑन पेपर होती थी, यानी कि सब जो बुक्स वगैरह थी और स्टोरीज थी वो प्रिंटेड, यानी कि बुक्स पेपर पर प्रिंट होकर आती थी बुक के रूप में। तो उन्होंने क्या बताया, मार्गी के दादाजी जब बच्चे थे, यानी कि जब उनके दादाजी, यानी कि बहुत पीढ़ी पहले की बात है, तो उन्होंने बताया वो पेज कैसे हो गए थे। टर्न द पेज, पेज देखा तो विच वर येलो, कैसे हो गए थे? येलो, यानी कि पुरानी बुक थी इसलिए पेज कैसे पीले पड़ गए थे। और क्रिंकल, क्रिंकल का मतलब होता है बहुत सारी उनमें लाइनें फोल्ड, बहुत पुराने उनसे वो टेढ़े मेढ़े से जाते हैं, इस टाइप में कुछ हो गए थे। तो उन्होंने अब क्या किया, अब उसके बाद बात होती है इनकी बुक्स के बारे में बात चल रही है, तो टॉमी और मार्गी दोनों की बात चल रही थी। तो उसने बताया कि बुक्स में क्या होता था, उन्हें बुक की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने बताया अब क्या होता है, वो आगे, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। अब उन्हें कहा है कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन की मॉनिटर है या जो स्क्रीन है लैपटॉप की या उसकी, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मिलियंस बुक्स हैं। अब क्या है, अब वो पहले क्या बुक्स होती थी तो बहुत सारी होंगी तो उनको थ्रो कर देते थे, रद्दी में निकाल देते थे, उनको रिसाइकिल करते थे। लेकिन अब क्या, सारी बुक्स वगैरह क्या है आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आपको उनको फेंकना भी नहीं होगा, आपको उनको फेंकने की जरूरत भी नहीं है। सेम विथ माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी ने बताया सी वॉज 11, हमने आपको बताया अभी लड़की 11 ईयर्स की थी और लड़का जो था टॉमी वो 13 साल का था। ठीक है, अब इनके घर बातचीत चल रही है ये सब। इसके बाद उन्होंने बताया इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज वेजी इन द एटिक, व्हाट इज अबाउट स्कूल। अब जो टॉमी लड़का है वो स्कूल के बारे में बताता है। तो मार्गी हेट स्कूल, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ द हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी स्कूल से बहुत नफरत करती थी और उसकी नफरत बढ़ गई थी। स्कूल से नफरत थी उसे, क्योंकि क्या था उनके स्कूल में, क्या था, मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट पर टेस्ट देते थे ज्योग्राफी के, एंड सी हैड बीन, और वो बुरा मतलब कर नहीं पा रही थी, उसके अच्छे नंबर नहीं आए थे, बुरा बुरा नंबर आ रहे थे, तो उसकी मम्मी उसको गुस्सा होती थी। इसलिए उसने कहा क्या किया, सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर बोलते जो एक मशीन थी, जो मैकेनिकल टीचर थे उनको पढ़ा रहे थे, उस टीचर को रिपेयर यानी कि उसको प्रोग्राम सेट करने के लिए ले जाते हैं, उनको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसके लिए वो गई और वो जो उनके काउंटी इंस्पेक्टर थे वो लिटिल रेड फेस, यानी कि उनकी पूरा लुक दिया है कैसे थे वो, अपना बुक पूरा वो बॉक्स जो रिपेयर के लिए होता है वो सब लेके आए और उन्होंने 1 ही घंटे में उसको ठीक करके वापस कर दिया। लेकिन मार्गी का क्या सोच थी, मार्गी की सोच थी जैसे पहले टॉमी की मैकेनिकल जो वो थे उनके टीचर, जब वो कुछ डिस्टर्ब हो गया था उनका प्रोग्राम, तो वो लेके गए थे और 1 महीने में लेके आए थे। तो उसने कहा जब ये चले आएंगे तो 1 महीने बाद हम मतलब आराम से फ्री रहेंगे, 1 महीने बाद आएंगे। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो 1 ही दिन में ठीक हो गए और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उसे दे दिया। अब बस क्या था, थोड़ा सा गलत टाइम पे सेट हो गए थे, तो उनको उन्होंने 10 ईयर्स के हिसाब से उसको सेट कर दिया। ये सब हो गया। अब टॉमी बताते हैं स्कूल के बारे में। तो स्कूल, वो कहते हैं पहले स्कूल कैसे होते थे, स्कूल के बारे में बात करते हैं। जो थी वो मार्गी स्कूल से बहुत नफरत करती थी, लेकिन जब उसे टॉमी स्कूल के बारे में बताते हैं कि स्कूल पहले कैसे होते थे, तो स्कूल पहले ऐसे होते थे कि बच्चे साथ में जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उसने बताया, टॉमी ने उसको बताया मार्गी को कि क्या है, पहले बच्चे टीचर पढ़ाते थे बच्चों को, टीचर होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो उन्हें पूछा कि एक व्यक्ति बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे मतलब किसी स्ट्रेंजर को घर में आने देते थे। तो टॉमी ने बताया कि स्ट्रेंजर्स के घर मतलब टीचर्स बच्चों के घर पे नहीं आते थे। क्या होता था, बहुत सारे बच्चे, एक बिल्डिंग होती थी वहां पर टीचर होते थे और उनको बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। और टीचर भी कौन, पर्सन्स होते थे, पीपल होते थे, यानी कि लोग होते थे टीचर, ना कि ये मैकेनिकल टीचर जैसे। तो उन्होंने सारी बात उनको बताई। तो मार्गी ने सुना, अच्छा मतलब एक टीचर पढ़ाते थे और बहुत सारे बच्चे जाते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, साथ में जाते थे, साथ में आते थे, बहुत एंजॉय भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो उसने फिर ये बात पूछी कि कोई व्यक्ति इतना होशियार हो सकता है, इतना उसे नॉलेज हो सकती है। तो टॉमी इस बात पे कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे पापा भी इतने होशियार हैं।
तो इस तरीके से इनकी बातें चलती हैं। तो जब वो पुराने स्कूलों के बारे में सुनती है तो मार्गी को बहुत अच्छा फील होता है, और वही अपना जैसा कि चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, तो वो सोचती है कि उस टाइम में जब स्कूल में कितना मजा आता था, कितने बच्चे एंजॉय करते थे, पढ़ाई भी करते थे, साथ में बैठते थे, एंजॉय करते थे। बट अब उनके टाइम पे क्या हो गया था, जो फ्यूचर की बात थी, उनके टाइम पे क्या था, उनका जो क्लासरूम था जस्ट द नियर रूम ऑफ हर बेडरूम, उनके बेडरूम का बगल वाला कमरा था, बगल वाले कमरे में पूरा उन्होंने सेटअप लगा रखा था, और बस वहीं पे उनका पूरा क्लासरूम था, उसी में वो मैकेनिकल टीचर थे, वो उनको बताते थे, वो पढ़ती थी। ना कोई फ्रेंड्स थे कि साथ में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो इस टाइप में जब उसने पुराने स्कूलों के बारे में सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा, और उसने कहा कितना मजा आता था जब वो लोग ऐसा पढ़ते थे, यानी कि जो उनको मजा था। द फन दे हैड, दे यहाँ से मतलब आपके ओल्ड जनरेशन से, पुराने लोग मतलब पहले पढ़ते थे, बुक्स वगैरह थी, उसके बारे में ये बात करते थे, कितना फन ये लोग करते थे। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, जो भी नहीं आया तो आप थोड़ा बुक से रीड करिए। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन लाइन बाय लाइन अपन ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप उसको रीड करिए और स्टोरी को समझिए, और चैप्टर बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना। और जो भी समझ में नहीं आएगा तो हम लाइव क्लास जब करेंगे तो आप उसको डाउट आपके हम क्लियर कर देंगे। ओके, रीड इट, रिपीट इट। थैंक यू।